आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमेंद्र शर्मा। बिहार में मुख्यमंत्री बदल गए, सत्ता की कमान अब सम्राट चौधरी के हाथों में आ गई, लेकिन प्रखंड स्तर पर बैठे सरकारी बाबुओं की सुस्ती और मनमानी आज भी जस की तस बनी हुई है। सुशासन का ढिंढोरा पीटने वाले अधिकारी जमीन पर कितने एक्टिव हैं, इसकी हकीकत देखनी हो तो पटना जिले के इस विक्रम प्रखंड परिसर में आ जाइए। मेरे ठीक पीछे यह सरकारी कृषि भवन है। जरा समय नोट कीजिए, सुबह के 11 बजने वाले हैं, लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से मोटी तनख्वाह उठाने वाला एक भी जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं है। सरकार कहती है कि अधिकारी समय पर दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ के साहबों के लिए नियम कानून जैसी कोई चीज ही है ही नहीं। लापरवाही का आलम इस हद तक है कि इस सरकारी इमारत के मुख्य बोर्ड पर कृषि शब्द ही गलत लिखा हुआ है। जो अधिकारी सुबह 11 बजे तक दफ्तर आने की जहमत नहीं उठा सकते, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो किसानों की तकदीर सुधारेंगे? पर दफ्तर में सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर घूमता हुआ नजर आया है। इस निकम्मे तंत्र की हकीकत क्या है, पहले जरा इस दफ्तर में घूम रहे इकलौते ऑपरेटर की जुबानी सुन लीजिए। सर, एक कृषि भवन के सामने एक 20 से 30 फीट का गड्ढा है। अच्छा। काफ़ी बड़ा गड्ढा है। वो कृषि भवन का ही गड्ढा है। वो जो है पहले जो है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी थे। अच्छा। तो वो बोले कुछ योजना है सरकार का था ना कि खेत के आते जो गड्ढा खोदने से जल जो है वर्षा का वहाँ पर संचय करने के लिए। तो वही जो है कि वो खुदवाए थे। अच्छा, लेकिन वो व्यवस्थित तो नहीं है। तो नहीं है। व्यवस्थित नहीं है, खुदवा दिए, लेकिन वो घेराबंदी होना चाहिए था कि कोई उसमें कोई गिरे नहीं। अब वो तो कोई जब बरसात का समय आएगा, पानी भरेगा तो पता भी नहीं चलेगा गड्ढा किसी को। आमजन कोई गिर जाएगा तो उसमें डूब के मर जाएगा। और तो मर जाएगा। अब सर तो हम लोग क्या करें? अब कोई इस पे ध्यान, किसी का ध्यान नहीं है। उसको घेराबंदी होना चाहिए था कि नहीं? अगर जल संचय के लिए बनाया गया था तो घेराबंदी होना चाहिए था। हाँ, खुदवाए थे, वो करने के लिए था। पता नहीं सरकार फंड मिला कि नहीं मिला, अभी सब हमको पता नहीं है। ये सारा फॉर्म का तो जो है दायित्व होता है मंडल कृषि पदाधिकारी का। तो पालीगंज बैठते हैं। अच्छा। तो पहले अभी है ना, उनसे पहले जो है कि थे मंडल कृषि पदाधिकारी। अच्छा, आपके कृषि भवन पे बिल्डिंग पे कृषि शब्द गलत है लिखा हुआ। वो छापने जो टाइप वहाँ पर लिखा है ना, हाँ। तो वही नीचे से नहीं, ऊपर ही से नीचे लिखा है ना, तो वही बरस जो है घुमाने के लिए जो है उस तरह से। तो दूर से ऊपर जो भी पढ़ेगा तो कृषि भवन पढ़ेगा नहीं। हाँ, तो जो है कि सुधारने के लिए तो उसको है। सुधार कब, कितना दिन पहले लिखाया है? ये बताया कि हफ्ता दिन चाहे पीछे तो विश्व सूत्री का मीटिंग चल रहा था, उसमें भी आवाज़ उठा था। हाँ, तो यही ना हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी सुधार नहीं किया गया। सुधार जो है कि डी साहब अभी के 3 दिन से जो है कि सहयोग शिविर में ड्यूटी था सबके। कल भी हम लोग थे, बरा में थे, परसों यहाँ प्रखंड कृषि पदाधिकारी कितने बजे आते हैं? वो आते हैं। हो सकता है कहीं जाँच कुछ था, वो खाल का था। कितने बजे से उनको टाइम है आने का यहाँ? ऑफिस टाइम तो 10 बजे से है। अभी कितना टाइम हो रहा है? जो है कि अभी टाइम हो रहा है करीब 12:30। नहीं है, 12:30 हो रहा है। टाइम गलत है। आप दिखाइए तब, जो आपके कैंपस में लगा हुआ है घड़ी, वो तो 12:30 दिखा रहा है। घड़ी का बैटरी भी डाउन है आपका। 10:53। तो आप यहाँ के कौन हुए? हम यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर। अभी स्टाफ में एक आप ही हैं? ऑफिस स्टाफ में हम ही हैं। बाकी किसान सलाहकार पंचायत में अभी फार्मर आईडी बन रहा है। और मिट्टी नमूना जो है कि सरकार का है कि हर खेत में मिट्टी लेकर के जांच के लिए जाता है। तो उस सब के लिए जो है समन्वयक भी अपना अपना क्षेत्र में गए, क्योंकि दिन में दोपहर में काम नहीं होता है। तो सुबह में सब अपना मिट्टी लेना है, चाहे वो सब अपना करते हैं, उसके बाद ऑफिस में आते हैं। सब आ रहे होंगे इधर करते हुए जो है कि आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश प्रसाद है। राकेश प्रसाद जी, विक्रम कृषि भवन में पदस्थापित है। हाँ, ठीक। प्रखंड कृषि कार्यालय विक्रम में। ठीक है। तो आपने सुन लिया, ऑपरेटर साहब खुद मान रहे हैं कि साहब लोग गायब हैं, लेकिन इस बदहाली की कहानी यही खत्म नहीं होती। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, कृषि भवन के ठीक सामने यह 20 से 30 फीट गहरा मौत का कुआं खोदा गया है।
जल संचय के नाम पर अधिकारियों ने अपनी योजनाएं तो चमका ली, लेकिन इस खुले गड्ढे को घेरने की जहमत नहीं उठाई। यहां कोई बच्चा गिर जाए, कोई मवेशी गिर जाए और उसकी जान चली जाए तो क्या ये दफ्तर से गायब रहने वाले अधिकारी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? चारों तरफ कचरा फैला है, किसानों की हक की दवाइयां सड़ रही है और सीढ़ियों पर गुटखे की पीक थूकी हुई है। यह सरकारी कृषि भवन नहीं बल्कि अधिकारियों के ऐश करने का अड्डा बन चुका है। सवाल बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से है कि आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? क्या विक्रम की इस गरीब जनता और किसानों को यूं ही राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा या इन लापरवाह अधिकारियों पर सरकार का हंटर चलेगा? विक्रम प्रखंड के इस बदहाल कृषि भवन से अपने सहयोगी के साथ P24 लाइव के लिए मैं परमेंद्र शर्मा।